नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट फर्स्ट चैनल पर। आज की इस लेख में हम अलंकार पर चर्चा करेंगे, जिससे हम ये जान सकेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसके भेद क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अलंकार की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला है कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? आभूषण या फिर गहना। जिस प्रकार आभूषण से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की भी शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है बिना अलंकार के अधूरा सा दिखता है, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि अलंकार शब्द का अर्थ जो है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो, अलंकार कहलाता है। साधारण बोलचाल में आभूषण को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की भी शोभा बढ़ती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है, हम आगे के लिए चलते हैं। तो जो हमारा अलंकार होता है वो काव्य की शोभा को बढ़ाना ही होता है। अब है अलंकार के भेद या फिर इनके प्रकार। अलंकार के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। तो हम शब्दालंकार की बात करते हैं, यानी काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि जो भी काव्य है जहाँ पर किसी शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। तो जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर क्या है, जो ये ता शब्द दिया गया, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बताया गया है। और ये देख लिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। कोई भी काव्य है जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि कोई भी लाइन हो, कोई भी पंक्ति हो, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मन का शब्द के दो अर्थ हैं। मन का शब्द के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। तो जहाँ पर किसी एक ही शब्द के दो अर्थ निकल कर आएँ, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारा है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी कई सारे भेद होते हैं। जैसे अब इसे कहते किसे हैं? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। कोई भी काव्य है
जहाँ पर शब्दों के अर्थ से ही चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद अनेक हैं, अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रमुख अलंकारों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। जैसे उपमा अलंकार का एक उदाहरण सिंधु सा विस्तृत और अथावा एक निर्वासित का उत्साह। तो इसमें क्या है? एक दूसरे की तुलना की गई है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा के 4 अंग भी बताए गए हैं। पहला है उपमा के कितने अंग बताए गए? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये 4 अंग उपमा के होते हैं। फिर आगे है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार वह होता है जैसे काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। कोई भी काव्य है जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप बताया जाए वो रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए चरण सरोज पखारन लागा, इसने क्या किया है? वाचक शब्द का लोप कर दिया है और चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये रूपक अलंकार भी हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण है जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तब। जनि अशोक अंगार दीन ही मुद्रिका डारी तब। ठीक है, उदाहरण जन अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें क्या है? इसमें भी जो है उदाहरण अलंकार हैं। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के भी कुछ कारण हैं, कुछ शब्द हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं। जैसे जनु जानो, मनु मानो आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा के ही उदाहरण है। किसी भी शब्द में या किसी भी काव्य के बीच में ये जनु जानो मनु मानो में से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो हम ये समझ जाते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं।